इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। किसी के किए से नहीं, ये कितना सुंदर वाक्य है। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किसके आगे माथा टेकूं। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किसको दोष दूं। जब किसी के किए से होता ही नहीं है तो मैं किस पर इल्जाम लगाऊं। बोलो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमित गति आचार्य सामायिक पाठ में लिख रहे हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम। ओह, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे या अन्य, स्वयं किए निष्फल होते। मेरे द्वारा किए हुए निष्फल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फिर क्या होगा। चलिए अब देखते हैं ये पुण्य कहाँ से आता है। जब सारा काम पुण्य के वजह से होता है, जब सारा काम पाप कर्म की वजह से होता है, पाप कर्म की वजह से प्रतिकूल होता है, पुण्य की वजह से अनुकूल होता है, तो ये पुण्य और पाप मिलता कहाँ है। ये जैसे दुनिया में ये कहा जाता है कि पैसे से सब कुछ होता है। लौकिक बात कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि पैसे से सब कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो पैसा कमाने की सोचता है व्यक्ति, सारा काम पैसे से होता है भाई साहब, इसलिए पैसा कमाओ। पैसे से धन, पैसे से मकान मिलता है, पैसे से प्रॉपर्टी, पैसे से खर्चे, पैसे से सुविधाएं, पैसे से भोग सामग्री, पैसे से सब कुछ होता है, तो पैसा कमाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि पैसे से नहीं होता भाई साहब। जहाँ उदय पुण्य का और पाप कर्म का उदय होता है वहाँ पैसे की नहीं चलती। पुण्य पाप कर्म के उदय में आपके पैसे की नहीं चलती, पैसे की नहीं चलती कि हाँ पुण्य में पैसे की नहीं चलती। और पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती, पैसे की ज़रूरत नहीं होती जब पुण्य का उदय होता है। तो जब पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जब पाप कर्म का उदय होता है तो पैसा काम नहीं आता। बोलो क्या वाक्य कहा हमने। जब पुण्य का उदय होता है तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जब पाप का उदय होता है तो पैसा काम नहीं आता है। अब क्या करें, बहुत पाप कर्म का उदय, बहुत पाप कर्म का उदय, पैसा काम ही नहीं आएगा। पुण्य का उदय बहुत है जी, पुण्य का उदय बहुत है, अब पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या करें। अरे बड़ी विचित्रताएं हैं ये इन सिद्धांतों में बड़ी विचित्रताएं हैं, इन सिद्धांतों में बड़ा आनंद भरा हुआ है, इनमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद रस झरता है, ऐसा है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो एक बात बतलाइए, ये पुण्य का बैलेंस कैसे बढ़ता है, ये पुण्य कहाँ से आता है पंडित जी, ये बात बतलाओ आप। तो कह रहे हैं वीतराग की भक्ति से पुण्य आता है। वीतरागियों की भक्ति करो, दान दो, उससे पुण्य बनता है। वीतरागियों की भक्ति से पुण्य बनता है। अभी आगे आकर के ये कहने वाले हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। आप रागियों की सेवा करोगे, आपको लगेगा कि पुण्य बांध रहा हूँ, भ्रम से, गलत फहमी से, धोखे से पुण्य की जगह पाप का बैलेंस बढ़ेगा। वीतराग की भक्ति करो, दान दो। वीतराग की भक्ति, वीतरागियों को दान करो, परोपकार, सेवा, त्याग आदि गुणों से पुण्य की वृद्धि होती है। हो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये। वीतराग की भक्ति से, वीतराग की भक्ति से, दान से, परोपकार से, इनसे क्या होता है। सेवा करो, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। जगत में कहावत है इस तरह की, सेवा करो। त्याग से, आदि गुणों से पुण्य की वृद्धि होती है और उसका फल अच्छा मिलता है। पुण्य का फल तो मीठा होता ही है। अतः इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। पुण्य की महिमा अपरंपार है। देखो भैया, जनागम है, अभी पुण्य की महिमा गा रहे हैं, आगे बढ़ कर के पुण्य को हे कहेंगे। समझना, ये सब विवक्षाएँ हैं। जो मंदिर नहीं आता हो उसे मंदिर आने की प्रेरणा देते हैं, जो मंदिर रोज़ाना आता हो उसे पूजन करने की प्रेरणा देते हैं, जो पूजन रोज़ाना करता हो उसे प्रवचन सुनने की प्रेरणा देते हैं कि पूजन तो करते हो, खूब सुनाते हो, कभी प्रभु की भी सुन लिया करो।
तो फिर उसे सुनने की प्रेरणा देते हैं। जो रोजाना सुनता हो उसे स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। जो स्वाध्याय रोजाना करता हो उसे चिंतन की प्रेरणा देते हैं। जो चिंतन भी बहुत करता हो, विकल्प बहुत करता हो, उसे विकल्पातीत होने की बात कहते हैं। ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात? ये क्रम है, ये पद्धति है, ये विवक्षाएं हैं। जो जैसा होगा उसी के अनुसार चला जाएगा। इसी पद्धति से चलते हैं। देखिए भाई निगम आगरा से देखो क्या कह रहे हैं। इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। अरे इनमें लगाना चाहिए, इसका मतलब आराधना में लगाना चाहिए। अरे जो समय विराधना के अंदर जा रहा है उसका फल क्या होगा, विचार करना गहराई से। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, बस मेरी हर घड़ी आराधना में बीते। बड़े पंडित जी साहब का, आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब का वाक्य बड़ा याद रखने योग्य वाक्य है। जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। बस विचार करना। जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं कर रहे तब विराधना कर रहे हैं। जब जब आराधना नहीं हो रही है तब तक विराधना हो रही है। आराधना नहीं हो रही तो विराधना हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं? आप गंभीरता से विचार करना क्या कह रहे हैं जिनवाणी। आराधना करो, समय आराधना में लगाओ भाई साहब। जो समय समय के चिंतन में लगा, जो समय समय सार के स्वाध्याय में लगा, जो समय समय के चिंतन में लगा, वो समय सार्थक हो गया। बाकी समय तो सब बर्बाद हो गया। जो समय समय सार के चिंतन में लगे, जो समय समय में लगे, बस वो समय सार्थक है। बाकी समय तो बर्बाद हो गया, बाकी समय तो खत्म हो गया। बाकी समय में क्या दम है क्या? कितनी सुंदर बातें हैं, कितने सुंदर वाक्य हैं, कितना सुंदर ग्रंथ है, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अतः इन्हीं कार्यों में मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिए। पुण्य की महिमा ही अपरंपार है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। क्या कैसी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। आराधना में मेरी हर घड़ी बीते, बस यही करने योग्य कार्य है। महिमा अपरंपार है। चलो पुण्य की बातें बतलाते हैं, थोड़ी सी पुण्य की बातें बताते हैं। सुनिए, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। बराबर, पुण्य की प्रकृति है। पुण्य की तीर्थंकर परमात्मा पुण्य के फल में प्राप्त होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य योग है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकरों के फलित होता हुआ दिखाई देता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य पुण्य की प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। उसके प्रभाव से, उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति के प्रभाव से, तीर्थंकर के गर्भ में आने से भी पूर्व 6 माह से, और एक गर्भ में आने के भी 6 माह पहले से देवता उनके माता पिता की तथा उनकी सेवा करते हैं। ओहो, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में आता है। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय की बात नहीं है। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ में जो साथ वाली जो कर्म प्रकृतियाँ थी ना, साथी लोग जो साथ वाले थे, क्या वो इतना काम कर रहे हैं। 6-6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6-6 महीने पहले रत्नों की बरसात हो रही है। देवता उनके माता पिता की तथा उनकी सेवा करते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक में ये आते हैं, देव लोग आते हैं तीर्थंकर के 5 कल्याणकों में। गर्भ कल्याणक बनाने के लिए आ गए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए आ गए, दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए आ गए। ओहो, क्या निर्वाण कल्याणक बनाने के लिए आ गए। पुण्य फल रहा है, पुण्य फल रहा है। तीर्थंकरों के पुण्य के साथ वाली ऐसी प्रकृतियाँ हैं जो फलित होती हुई दिखाई दे रही है। कल्याण में आते हैं, कल्याणक में आते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, चक्रवर्तियों के पद कहाँ से मिल गए? नारायण वासुदेवों की, उनके पुण्यानुसार देवता सेवा करते हैं। वासुदेव की सेवा करने वाले देवता, हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बोलो। नारायण की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता, प्रतिनारायण की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता, क्या
चक्रवर्ती की सेवा करने वाले स्वर्ग के देवता, देखो तो सही कैसी कैसी बातें कही गई है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, उनके उनके पुण्य प्रमाण में जिसका जितना पुण्य का उदय होगा, जिसका जितना पुण्य योग होगा, उसकी देवता सेवा करते हैं। एक देवता की तो क्या बात करें, ओ क्या कह रहे हैं, एक देवता की तो क्या बात करें, पुण्योदय से मनुष्य के अनेक देवों ने पूजा की है एवं करते हैं। वाह, अनेक देवता पुण्योदय से पूजन करते हैं। वाह वाह, क्या बात करें, क्या बात करें, हम क्या बात बतलाएं आपको। देव आएगा, देव आएगा, अरे देव आएगा, एक नहीं अनगिनती देव आप करके आपके चरणों में आकर के बैठेंगे, लेकिन महिमा उसकी नहीं है। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। किसकी महिमा है? सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। महिमा आत्म राम की, महिमा भेद विज्ञान की। गजब की महिमा है। सुनिए, अब इस पुण्य की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ बात लिखते हैं। पुण्य की प्राप्ति दान देने से। पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? दान देने से, अरहंत वीतराग भगवान की पूजा से एवं सुगुरुओं की सेवा से होती है। कैसे होती है पुण्य की प्राप्ति? कैसे कैसे होती है? वीतराग अरहंत भगवान की पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है क्या? एवं सुगुरुओं की सेवा से होती है। सुगुरुओं की सेवा से होती है। कुदेवों की पूजा से एवं, अभी ये यहाँ से मैंने हेडिंग दिया, इस लाइन से मैंने हेडिंग निकाला, जरा सुनो। कुदेवों की पूजा से क्या? कुदेवों की पूजा से क्या क्या होता है? कुदेवों की पूजा से वीतरागता से दूर शासन देवों की पूजा से। या तो कुदेवों की पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति, या फिर कोई व्यक्ति शासन देवों की पूजा कर रहा है। इस पूजा से नहीं हो सकती पुण्य की प्राप्ति, नहीं हो सकती। वाक्य शुरू हुआ था इस लाइन के ऊपर से। पुण्य की प्राप्ति वीतराग अरंत देव की पूजा, सुगुरुओं की पूजा से होती है, जिनेंद्र देव की पूजा से होती है, अरंत देव की पूजन भक्ति से होती है पुण्य की प्राप्ति। और साथ में क्या कह दिया यहाँ पर? ओहो, शासन देवों की पूजा से नहीं हो सकती पुण्य की प्राप्ति, अपितु प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। लो, क्या कह रहे हैं? सोच क्या रहे थे? हम तो ये सोच रहे थे, अरे चोला चढ़ा रहा हूँ, अरे रात जगा रहा हूँ, अरे जागरणा कर रहा हूँ, ये करवा करके, अरे ये क्या बोलते हैं, ये क्या 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 पूजते हैं, क्या क्या करते हैं, गोद भराई का काम कर रहा हूँ, इनका माता की गोद भराई कर रहा हूँ, इसका ये कर रहा हूँ, उनको चोला चढ़ा रहा हूँ, उनके ये करवा रहा हूँ, उनके लिए करवा रहा हूँ, उनके भोग लगा रहा हूँ। किसके भोग लगा रहा है? पितरों को भोग लगा रहा है। मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा जी थे, मेरे में आते थे, मेरे को दिखते थे, इनके भोग लगाओ, इनके ये करो, ये लगता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। अरे भाई, तू पुण्य नहीं कर रहा। अरे भाई, तुझे पता नहीं है, तू पुण्य नहीं कर रहा। यहाँ किसे कह रहे हैं? ये शासन देवों की पूजा से नहीं हो सकती, प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। क्या शासन देव नहीं जानते? शासन देवी तो हैं सब, यक्ष यक्षिणी, ये सब शासन देव कहलाते हैं, उन्हें शासन देव कहा जाता है। शासन देवी देवता ये यक्ष हैं, 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष हैं, 24 तीर्थंकरों की 24 शासन देवियाँ हैं। वे शासन देव, ये कोई शासन देव का मतलब महावीर भगवान थोड़ी ना है यहाँ। ये तो कह रहे हैं इसके विरुद्ध वीतरागता से दूर शासन देव, वीतरागियों से हट करके शासन देव, जिनमें वीतरागता का नामो निशान नहीं है वे शासन देव, जहाँ वीतरागता का अंश भी नहीं है वे शासन देव, ऐसा कह रहे हैं ये। अतः विचार पूर्वक शासन देवों की पूजा मिथ्यात्व समझकर छोड़ देना चाहिए। ओहो हो, क्या कह दिया है? प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। ये सोच रहा है पुण्य बढ़ा रहा हूं, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो,
चलो जी सम्मेद शिखर चालो, चलो जी सम्मेद शिखर चालो, ओ तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। है? तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमाई, लेकिन वहां तीर्थों पर जाकर के रात्रि भोजन करता है, वहां तीर्थों पर जाकर के आलू चाट खाता है, वहां तीर्थों पर जाकर के बाजार के गोलगप्पे खाता है, आलू टिकिया खाता है, वहां तीर्थों पर जाकर के रात्रि भोजन करता है, वहां तीर्थों पर जाकर के मन्नत मांगता है, वहां तीर्थों पर जाकर के मनगढ़ंत काम करता है, वहां तीर्थों पर जाकर के खोटे काम कर रहा है। अब ये सोच रहा है मैं पुण्य कमा रहा हूं, और यहां महाराज साहब ये लिख रहे हैं प्रत्युत महापाप बांधता है, ओ प्रत्युत महामिथ्यात्व का सेवन करता है। अब ये कितनी गजब की बातें कह दी, कौन बतलाए, बतलाओ। ये बातें कहने के लिए हिम्मत चाहिए भाई साहब। घर घर में ग्रहित मिथ्यात्व घुसा बैठा है, घर घर में घर किया हुआ है। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से बोलो, घर घर में ये ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा कूट कूट करके भरा हुआ है, आपके चाचा जी में मिल जाएगा, आपके बुआ जी में मिल जाएगा, आपके मामा जी में मिल जाएगा, आपके नाना जी में मिल जाएगा, आपके ताऊ जी के बच्चों में मिल जाएगा, आपके मौसी के बच्चों में मिल जाएगा, आपके रिश्तेदारों में मिल जाएगा, आपके ससुराल में मिल जाएगा। कूट कूट करके ऐसे घर किया हुआ है, घर घर में इसने डेरा डाला हुआ है इस ग्रहित मिथ्यात्व ने। कौन कहे, कहने के लिए हिम्मत चाहिए, 36 हाथ का कलेजा चाहिए कहने के लिए। जो कहे उसी की शामत आ जाए, अरे तुम तो रहने दो, कौन सुने और कौन सुनाए। जो होता है मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से हो रहा है। और पुण्य तो देखो जरा, तुम सोच रहे हो पुण्य का काम कर रहा हूं, तुम सोच, अरे धर्म तो कोसों दूर है, धर्म की बात नहीं है अभी यहाँ। अभी यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म तो कोसों दूर है। धर्म तो छोड़ो, धर्म तो छोड़ो, अरे पुण्य भी ढूंढते रह जाओगे, ऐसी हालत है। पुण्य भी नसीब नहीं होगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा आपको, पुण्य के लाले पड़ जाएंगे। ये पाप आकर के दबोच लेगा, ये ये पाप ने चारों तरफ डेरा डाल रखा है। कितना सुंदर वाक्य है ये। वाक्य कैसा है ये? भ्रम में, पुण्य के भ्रम में पाप हो रहा है, गलत फहमी में कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, गलत फहमी में कहीं महापाप तो नहीं हो रहा है। हो क्या करें भाई साहब, जितेंद्र जी भाई साहब क्या करें? पूरे दुनिया भर में शांति सबको चाहिए, और करें क्या? आप करा दो, आपके यहाँ आ जाएंगे। पंडित जी आप भी कराते होगे शांति विधान? मेरे से पूछते हैं लोग, पंडित जी आप करा दोगे क्या? पंडित जी आपसे कराना है क्या? मैंने कहा हमारा दोनों टाइम चलता है रोजाना शांति विधान, आपको पता नहीं है क्या? सुबह 9:20 पर चालू होता है, रात को 8 बजे चालू होता है। राइट टाइम सुबह 9:20 पे और रात को 8 बजे। 2 बार रात को भी करते हो क्या? रात को भी करते हैं। शांति विधान तो 24 घंटे होना चाहिए क्या? ये तो शांति का मार्ग है, तो 24 घंटे होना चाहिए। देखो जरा क्या बातें मिल गई है हमारे को। कुदेवों की पूजा से हम वीतरागता से दूर, या तो कुदेवों की पूजा कर रहा है ये व्यक्ति, या फिर वीतरागता से दूर शासन देवों की पूजा से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। अब ये सोच रहे पुण्य बढ़ रहा होगा, पुण्य बढ़ रहा होगा। अरे पुण्य नहीं, पाप बढ़ रहा है क्या? पुण्य नहीं बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। तुम्हें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है, भाई आशीष मोदी, हमें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, हमें लग तो रहा था कि पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व की वृद्धि हो रही है, पाप बढ़ रहा है। बहुत ऐसा लुटेरा है भाई साहब, ऐसा लुटेरा है ये, मिथ्यात्व की वृद्धि कर रहा है। मिथ्यात्व पाप की वृद्धि हो रही है। ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो छुपा रुस्तम है, ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो आस्तीन का सांप है, ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जो पाप आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में रखड़ता रहेगा। ऐसे पाप की वृद्धि हो रही है जिस पाप की मौजूदगी में, जो पाप का गुरु है, जो पाप का नेता है, जो पाप का लीडर है, जो पाप का सेनापति है, जो पाप का सम्राट है, जो पापों का शासक है, जो पापों का संचालक है, जो पापों का बादशाह है, जो पापों का लादेन है, हम क्या बताएं आपको। ऐसा महापाप, इसका नाम है मिथ्यात्व। सारे लोग उसके कंट्रोल में हैं। तो इस पाप के कंट्रोल में, इस पाप के कंट्रोल में ज्ञानावर्णी है, इस मिथ्यात्व पाप के कंट्रोल में दर्शनावर्णी है, इस मिथ्यात्व पाप के कंट्रोल में मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म,
148 कर्म प्रकृतियां सब की सब, 148 में से कुछ छोड़ देना जो ज्ञानी धर्मात्माओं की बनती है, सामान्य कथन समझना। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। अतः विचार पूर्वक, अतः इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, किससे कहें, प्रत्युत माने बल्कि, प्रत्युत माने इसकी तुलना में, प्रत्युत माने कंपैरिजन करो, अरे ये तो छोड़ो, ये तो होगा ही नहीं, बल्कि ये हो जाएगा, ऐसे अर्थ में प्रत्युत शब्द का प्रयोग किया है। ओह, अतः विचार पूर्वक, विचार पूर्वक, विचार पूर्वक कर विचार तो पाम वचन है। अतः विचार पूर्वक शासन देवों की पूजा मिथ्यात्व समझकर छोड़ना चाहिए। शासन देवों की पूजा को छोड़ दो, मिथ्यात्व समझ करके छोड़ दो। क्या मिथ्यात्व समझ करके छोड़ दो शासन देवों की पूजा को। निर्दोष निर्ग्रंथ, वाह, निर्दोष निर्ग्रंथ अरहंत सर्वज्ञ का पूजन ही कल्याणकारी है। वाह वाह वाह, टोडरमल जी साहब हैं, टोडरमल जी साहब ऐसी बातें लिखते हैं। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये। क्या कह रहे हो, ये कह रहे हैं निर्दोष निर्ग्रंथ अरहंत सर्वज्ञ का पूजन ही कल्याणकारी है। अरे इनके अलावा किसी और की शरण में जाना नहीं। जुगल जी बाबू जी कहते थे ऐसा। 93-94 के उनके व्यक्तित्व विकास शिविर में 80वीं गाथा पर किए हुए प्रवचन है। 1994 के प्रवचन होंगे। 16 प्रवचन है, प्रवचन सार 80वीं गाथा पर किए हुए। कमल जी बोरा साहब, मानमल जी साहब, 1994 में व्यक्तित्व विकास शिविर में बाबूजी ने प्रवचन सार 80वीं गाथा के ऊपर 16 प्रवचन किए थे। और उन प्रवचनों में जो जान दी अरहंतम दवत्व गुणत पज्जयते हिम सो जान दी अपाणम मोहो खरुजादि तस्य लयम, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा मेरा एक देव से काम चलता है ना, बस एक देव है ना मेरे पास में, अरहंत देव है ना मेरे पास में। अरे जब मेरे सारे काम इन अरहंत देव से हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरे देव के पास में क्यों जाऊं? बोलो, जब आपके काम आपका सीए, आपका अकाउंटेंट पूरी तरह से निपटा देता है तो फिर अब दूसरे के पास में जाने की क्या ज़रूरत है? आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट आपके सारे काम निपटा देता है तो फिर किसी और के पास में जाने की क्या ज़रूरत है? जब मुझे मेरे परमात्मा मिल गए हैं, सच्चे पर परमात्मा मिल गए हैं, तो फिर मैं किसी और दूसरे देव के आगे जाकर के अपना माथा क्यों टेकूं? टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, कह रहे हैं अपने मंगलाचरण में, कह रहे हैं धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए। पेज नंबर 7 पर लिखिए अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अब ये भी नहीं समझते हैं लोग, अरे कल्याण चाहिए भैया, कल्याण चाहिए, आपका कल्याण होगा। कैसे कल्याण हो जाएगा? बोलो अभिषेक जी समैया क्या कह रहे हैं? कल्याण हो जाएगा साहब, कल्याण हो जाएगा। योगेश जी जैन साहब, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा? वेरी गुड। अब ये कल्याण का मतलब समझता है कमर का दर्द सही हो जाएगा। ये कल्याण का मतलब ये समझता है कि पूरा परिवार मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। अरे कल्याण का मतलब ये है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, इसका नाम है कल्याण। इस पूरे मंगलाचरण के ऊपर मेरा एक प्रवचन है बहुत मार्मिक, टोडरमल जी के इस मंगलाचरण के ऊपर किसी भी विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको, इसी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर, यहीं पर। पूरा गजब का ही मंगलाचरण है, गजब ही की पंक्तियां हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।